हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली टेस्ट सीरीज आज है, देखिए हमारा भाग 128। तो इसमें भी देखिए कुछ महत्वपूर्ण 30 से 35 प्रश्नों को। तो चलो शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज को। पहला प्रश्न है कि द्रोणा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला हैं। तो दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जो राज्य की जो प्रथम महिला हैं वह दोस्तों हमारे हैं हंसा मनराल। 2001 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था। और दूसरा प्रश्न है कि सीता गोसाई किस खेल से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जो सीता गोसाई का संबंध हमारे राज्य से वह हॉकी से है। ए इसका आंसर सही होता है। और तीसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड में ढोल सागर संग्रहालय स्थित है। तो जो ढोल सागर जो संग्रहालय है दोस्तों, यह हमारे है चमोली में है। तो इसका बी आंसर हमारा सही है। और चौथा प्रश्न है कि मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं। तो मानव उत्थान सेवा समिति के जो हमारे संस्थापक हैं दोस्तों, यह हमारे हैं सी सतपाल महाराज। और सतपाल महाराज पर्यटन मंत्री भी हैं वर्तमान में। और बहुत कुछ है सतपाल महाराज जी के बारे में, आगे एक आध प्रश्न इसमें और आएगा। जैसे पांचवा प्रश्न है कि बेसर शैली से निर्मित मंदिर पाए जाते हैं। तो बेसर शैली से निर्मित जो मंदिर पाए जाते हैं दोस्तों, यह हमारे पाए जाते हैं सी दक्षिणा पथ में। और छठा प्रश्न है कि बहुत अच्छा प्रश्न छठा वाला, कि प्रथम बार गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में दिया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कि 2010 में पहली बार हमारा गढ़वाली लेखन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। यह दोस्तों हमारा मिलता है दो महत्वपूर्ण व्यक्ति को। इसका जो सही आंसर हमारा वह है दोस्तों डी, ए और सी। देखिए, सुदामा प्रसाद प्रेमी और प्रेमलाल भट्ट, इन दोनों को हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था गढ़वाली लेखन के लिए। सातवां प्रश्न है कि वुड स्टॉक स्कूल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, जो वुड स्टॉक स्कूल है हमारा, यह हमारा है मंसूरी में। तो इसका ए आंसर हमारा सही है। और आठवां प्रश्न है कि अंगाली मठ कहाँ स्थित है। एग्जाम में आ भी चुका अंगाली मठ। यह दोस्तों अंगाली मठ जो हमारा स्थित है, यह हमारा है बी, टिहरी गढ़वाल में। और नवा प्रश्न है कि निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है। तो दोस्तों, मुकुंदी लाल द्वारा जो पुस्तक लिखी गई हैं वो इनमें सभी हैं। देखिए, सम नोट्स ऑफ मोलाराम गढ़वाल पेंटिंग, जो कि बहुत फेमस है, इसका सन भी आपसे पूछता है 1969, आप याद रखना गढ़वाल पेंटिंग्स का। और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सभी हमारे मुकुंदी लाल की पुस्तकें हैं। और 10वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में भीगे चावलों के महीन घोल बिस्वार का उपयोग कर हाथ की अंगुलियों से चित्रांकित चित्र लोक चित्रों को कहते हैं। तो दोस्तों, इसको हम जो राज्य में जानते हैं, हम यहाँ पर तो हम उसको ऐपण नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐपण के ही हमारे अन्य नाम रंगोली भी है, मंडाणा भी है, सभी हमारे ऐपण के ही अन्य नाम है। लेकिन जो यहाँ पर जो आंसर है उत्तराखंड की दृष्टि से हम उसको ऐपण के नाम से जानते हैं। 11वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में शुभ कार्यों में बुरी आत्माओं से रक्षा हेतु बनाए जाने वाले लोक चित्र को कहते हैं। तो दोस्तों, जो लोक चित्रों कहते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं हमारे शों। तो इसका 11 का हमारा डी आंसर सही है। और 12वां प्रश्न है कि निम्न चित्रकला शैलियों में से कौन उत्तराखंड की मुख्य चित्रकला शैली है। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड की जो मुख्य चित्रकला जो शैली है वो हमारी मिलती है दोस्तों गढ़वाली चित्र शैली। तो 20 का आंसर हमारा सही होता है। और 13वां प्रश्न है कि नृत्य करते गणपति की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो नृत्य करते गणपति की जो हमारी मूर्ति प्राप्त हुई है दोस्तों, हमारे हुई है जोशीमठ से। तो इसका सी आंसर हमारा सही है। और 14वां प्रश्न है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण एक रचना है हमारी। इसका जो सही आंसर हमारा वह है ए, राहुल सांस्य कृत्यायन। और 15वां प्रश्न है कि राज्य में प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना से जोड़ा जाएगा, कहाँ से कहाँ पर जोड़ा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा लोहागाड़ से लेकर त्योनी तक। और 16वां प्रश्न है कि अंगुलियों से कागज दरवाजों चौराहों पर चित्रित चित्रकला को कहते हैं। तो दोस्तों, इस जो चित्रकला को जो हमारे यहाँ पर कहते हैं, हमारा इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ए, प्रकीर्णन। 17वां प्रश्न है कि पद्मासन मुद्रा में काशीपुर से किस देवता की मूर्ति मिली है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह मिली हमें बी, गणेश की। और 18वां प्रश्न है कि बौद्धों की महायान शाखा की किस देवी की मूर्ति जखेटा से मिली है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वह है दोस्तों ए, तारा।
और 19वां प्रश्न है कि कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो हमारा ए है, बुक्सा जनजाति। और 20वां प्रश्न है कि मिट्टी से लघु मूर्तियों का निर्माण कहलाता है? तो दोस्तों मिट्टियों से जो हम निर्माण करते हैं राज्य में उसको हम डिकारे या डिकार नाम से उसको हम जानते हैं। इसका डी आंसर हमारा सही है। और 21वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सी शैली के मंदिर उत्तराखंड में नहीं मिलते हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो निम्न में से जो हमें नहीं मिलते हैं, शैली नहीं मिलती है, देखिए कतूरी शैली तो हमारे सभी कतूरी शैली है, नागर शैली हो गई था, चपटी छत वाले हो गए थे, लेकिन चार बाग मंदिर हमें यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो सी इसका आंसर सही है। और 22वां प्रश्न है कि कुमाऊं का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा गया है? तो दोस्तों आप लोग सभी वाक्य में हमारे हेनरी रेमजे को हमारा कुमाऊं का स्वर्णकाल के नाम से इसको जाना जाता है। ए इसका आंसर सही होता है। और 23वां प्रश्न है कि बारंबार एक ही नमूने से पूरे दीवार को चित्रित करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों बड़ा देखने से आप समझ सकते हैं कि बारंबार का मतलब बार बूंद, तो इसका डी आंसर हमारा सही है। 24वां प्रश्न है कि देवी देवताओं की मिट्टी की 3 दिशाओं में उभारदार मूर्तियां कहलाती हैं। देवी देवताओं की मिट्टियों से 3 दिशाओं में उभारदार जो मूर्तियां जो कहलाती हैं उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका जो नाम है हमारा वो है दोस्तों, हमारी मिट्टी की मूर्ति की बात हो रही है तो उसको हम डिकारा ही बोलते हैं। डी इसका आंसर सही है। और 25वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की धरती पर आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों वो है हमारा ए, प्रयागदत्त पंथ का। और 26वां प्रश्न है कि रिंगाल एक प्रकार का क्या है? देखिए जो नाइट वाली सी चलती है वहाँ पे मैंने रिंगाल के बारे में आपको पूरा बताया था कि उत्तराखंड में रिंगाल की 5 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और उन 5 प्रजाति के मैंने आपको नाम भी बताया था, वानस्पतिक नाम भी बताया था, तो जिसने नहीं देखे वह जरूर देख लें। तो इसका जो सही हमारा आंसर है वह दोस्तों रिंगाल का जो हम उपयोग करते हैं वहाँ हस्तशिल्प के लिए हम इसको उपयोग में लाते हैं। और 27वां है कि सिंगल क्या है? तो दोस्तों सिंगल क्या है हमारा 27वां, इसका जो सही हमारा आंसर है यह है दोस्तों हमारा ए, हमारा क्या है हमारा पकवान है। और 28वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा मंदिर गोमती व सरयू के संगम पर हमारा स्थित है? तो दोस्तों सरयू और गोमती के संगम पर हमारा अगर कोई मंदिर स्थित है तो दोस्तों वो हमारा है 28 का ए, बागेश्वर का हमारा बागनाथ मंदिर। और 29वां प्रश्न है कि पार्वती की विशिष्ट मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो पार्वती की जो विशिष्ट मूर्तियां जो प्राप्त हुई है दोस्तों यह हमारे हुई है हमें सी, ढिकुली से भी हुई हैं और द्वाराहाट से भी हुई हैं। तो इसका सी आंसर हमारा सही है, ए और बी दोनों। और 30वां प्रश्न है कि शिव की संहारक मूर्ति प्राप्त हुई है। तो शिव की जो संहारक मूर्ति प्राप्त हुई दोस्तों हमारे लाखा मंडल से हुई है, और लाखा मंडल में जो मंदिर दोस्तों हमारा उत्तराखंड शैली में हमारा यह निर्मित है। और 31वां प्रश्न है कि राज्य में प्रारंभिक वास्तुकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो राज्य में जो प्रारंभिक वास्तुकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों वो हमारे होते हैं कालसी से, तो इसका ए आंसर हमारा सही है। और 32वां प्रश्न है कि राज्य में वास्तुकला का मुख्य निर्माण किस रूप में मिलता है? तो दोस्तों राज्य में जो वास्तुकला निर्माण मिलता है हमें सभी मिलता है, देखिए देवालय में भी और राजप्रसाद में भी और नौले में भी, तो इसका डी आंसर हमारा सही होता है। और अब आपके लिए आज का प्रश्न है कि टिहरी बात के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई थी? इसका आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और अब जानते हैं कल के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा प्रश्न था 31वां कल का कि उत्तराखंड के किस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है? तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर था वो हमारा एक हत्या देवाल। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब दिए थे। बाकी 32वां प्रश्न था कि शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? तो शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों हमारा वह है डी, मैनाक पर्वत। तो 2 हमारे कल के प्रश्न थे, बाकी साथ बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।